राधिका खेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि राम मंदिर गई थी और उसके बाद से लगातार विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा था। हाँ, मैंने भी देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को चिट्ठी लिखे हैं और ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। रही बात राम मंदिर, तो कोई भी जा सकता है, देश का हर नागरिक जा सकता है। ये घर परिवार की बात था, तो इसको किसी जाति या धर्म से या किसी मंदिर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कुछ दिन पहले इस पूरे विवाद को लेकर आपने बैठक भी ली थी, पत्र भी भेजा था। पत्र भेजे 24 घंटे ही बीते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ ऐसा निष्कर्ष था क्या जो उनके पक्ष में नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने नहीं, इस्तीफा देखिए, दिया है? मैंने सभी लोगों से 1 to 1 चर्चा की और पर्याप्त समय तक सभी चीज़ें जानने की कोशिश की, चर्चाएं की, और उसके बाद उसके आधार पर एआईसीसी ने जो रिपोर्ट मांगे थे वो रिपोर्ट मैंने बना के भेज दिए। बाकी निर्णय तो पार्टी को करना था, बाकी निर्णय पार्टी को करना है, पार्टी जो निर्णय कर ले। सर, ये लेकिन आप लोगों ने समय भी दिया था, बातचीत हो गई थी, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने विश्वास खत्म किया कांग्रेस से। हाँ, अगर पार्टी जांच कर रही है, पार्टी अगर जांच कर रही है तो पार्टी के निर्णय आते तक इंतजार करना था। सर, अभी इसमें कुछ निर्णय, अभी भी निर्णय आएंगे अगर इसमें कुछ? देखिए, मैंने तो कह दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने दोनों पक्षों को सुना, सुनने के बाद तटस्थ निर्णय मैंने बना के एआईसीसी को भेज दिया। बाकी निर्णय एआईसीसी पार्टी को करना है। सर, क्या कोई कार्रवाई जो है मीडिया विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन पर भी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख लहजे में पूरा 3 लेटर भेजा है, तो क्या अभी वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने कहा कि दोनों का बयान सुनने के बाद दोनों को बयान को मैंने लिखित रूप से भेज दिया है। दोनों को बयानों के आधार पर पार्टी क्या निर्णय ले पाएगी ये मुझे अभी कहना, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बाकी पार्टी जो भी निर्णय ले वो सबके लिए मान्य है। अच्छा, उन्होंने अपने जो पन्ना उनका निकला उसमें उन्होंने राम और अयोध्या इसका काफी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या गई थी इसीलिए मेरा विरोध हुआ। देखिए, अयोध्या तो कोई अकेले नहीं, देश के हर नागरिक जाता है और अधिकार भी है। कभी समय मिलेगा, ऐसा अवसर आएगा तो अयोध्या हम भी जाएंगे, लेकिन घर की बात को और घर के विवाद को किसी धर्म और जाति से जोड़कर देखना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अब उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। अपने बयान में उन्होंने एक बात कही कि जो नारी न्याय की बात करते हैं उन्होंने अपनी महिला को न्याय नहीं दिला पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का सम्मान, मान और सम्मान है। नो डाउट छत्तीसगढ़ में लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किए और उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है, शायद 22 साल से पार्टी में काम भी किए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी आभारी है उनका कि लंबे समय से काम किए। लेकिन कहीं छोटे से विवाद में मैं समझता हूँ कि घर के विवाद को घर में उसको समाप्त किया जा सकता था, घर में बातचीत के जरिए समाधान किया जा सकता था। बाकी तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, पवन खेड़ा जो है उनके पीसी से ये विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद गुरदीप सप्पल आए थे और आप लोग भी आए थे, बयान वगैरह दर्ज किए गए। उसके बाद अचानक से वो ये उनका जो 3 पन्ने का इस्तीफा है उसमें जो विवाद वाली बात दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर उन्होंने जो कारण लिखा है वो ये लिखा है कि राम मंदिर के दर्शन करके आने के बाद से मेरे साथ बुरा बर्ताव होता था और यही वजह है कि उस विवाद में भी मुझे न्याय नहीं मिला। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या प्लॉट आपको लगता है कि पहले से तैयार था? देखिए, मैंने कहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये घर का विवाद था, बंद कमरे का विवाद था, पार्टी कार्यालय का विवाद था। अगर बंद कमरे की बात को अगर किसी धर्म से, जाति से अगर जोड़ के देखना है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर किसी को दर्शन करना कोई नहीं रोका है, चाहे किसी भी पार्टी में वो स्वतंत्र है, कोई मंदिर जा सकता है, कोई घर से दर्शन कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान जारी किया,
बयान दिया और इस पर कहा कि नारी न्याय की बात करने वाली कांग्रेस कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, मुख्यमंत्री तो उनके, देखिए भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा तो है नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस के कमी बेसी को बस देखते रहती है भारतीय जनता पार्टी। नंबर एक, अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के लिए चिट्ठी लिखते हैं, वहाँ न्याय मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को उतनी चिंता है कांग्रेस का, तो पहले अपने वहाँ कर्नाटक का मामला पहले सुलझा ले। कर्नाटक वाले मामले में मैं तो बोलता हूँ कर्नाटक मामले में चिट्ठी लिखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। क्यों चिट्ठी नहीं लिख रहे अभी तक? पहले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अगर उतनी महिलाओं को चिंता है तो हमारी महिला पहलवान वहाँ 2 महीने से ऊपर बैठ गए थे धरने में। उस दिन विष्णुदेव साय जी कहाँ थे? क्यों नहीं बोले एक शब्द? प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के नेता एक शब्द नहीं बोले, न्याय के लिए बैठे हुए थे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने पार्टी में देख ले, फिर दूसरी पार्टी का बात करें।